हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को सावन मास की मंगलमय शुभकामनाएं। शिव की भक्ति न केवल मोक्ष का द्वार है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश फैलाने वाला वह अद्वितीय स्रोत है जो अंधकार में भी ज्योति बनकर राह दिखाता है। आज हम जानेंगे उस रहस्यमयी क्षण के बारे में जब इस ब्रह्मांड में पहली बार शिवलिंग प्रकट हुआ। यह केवल एक पत्थर की आकृति नहीं, बल्कि परब्रह्म और परमेश्वर का साकार प्रतीक है, अनादि, अनंत और अविनाशी। शिवलिंग की उत्पत्ति से जुड़ी यह कथा न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती है। यह प्रश्न सदियों से भक्तों के मन में है। दुनिया में सबसे पहले शिवलिंग किसने देखा? वह कहां प्रकट हुआ? उसका क्या रहस्य है? सृष्टि के आरंभ से पूर्व न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, यहां तक कि समय भी मौन था। केवल एक सत्ता थी, अदृश्य, अगोचर, अज्ञेय। वह था परब्रह्म, वह था महाशून्य, वही था शिव। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिव कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है, और इस चेतना का पहला दृश्य स्वरूप ही है शिवलिंग। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। ब्रह्मा ने स्वयं को सृष्टिकर्ता मानते हुए स्वयं को श्रेष्ठ कहा। वहीं विष्णु, जो पालनकर्ता थे, उन्होंने स्वयं को अधिक महत्वपूर्ण बताया। तभी अचानक एक रहस्यमय अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल और तेजस्वी था कि उसका ना सिरा दिखाई देता था, न आधार। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर। दोनों इस स्तंभ का अंत जानने चले। हजारों वर्षों की यात्रा के बाद भी कोई अंत न मिला। विष्णु ने सत्य स्वीकार कर हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने छल किया। केतकी के फूल को झूठा साक्षी बनाया और कहा कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया। तभी उस अग्नि स्तंभ से गर्जना हुई और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, तुमने असत्य कहा है, इसीलिए तुम्हारी पूजा इस सृष्टि में नहीं होगी, और केतकी का फूल भी मेरे पूजन में वर्जित रहेगा। शिव ने विष्णु को सत्यवादी होने के कारण आशीर्वाद दिया। तुम मेरी कृपा के पात्र हो। वही अग्निस्तंभ, जो ना आदि था न अंत, वही संसार का पहला शिवलिंग था। यह कोई मूर्ति नहीं थी, यह था ज्योति, ऊर्जा, ब्रह्म चेतना, साकार और निराकार दोनों का संगम। तमिलनाडु स्थित अरुणाचल पर्वत को वह स्थान माना जाता है जहां यह शिवलिंग पहली बार प्रकट हुआ। आज भी वहां स्थित अरुणाचलेश्वर मंदिर में अग्नि तत्व रूपी शिव की पूजा होती है। शिवलिंग का गोल और बेलनाकार रूप ब्रह्मांड की संरचना का सूक्ष्म प्रतीक है। ऊपरी गोलाकार भाग ऊर्जा का स्रोत, निचला आधार स्थिरता और संतुलन का प्रतीक। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि शिवलिंग जैसी आकृतियां ऊर्जा केंद्रों के रूप में कार्य कर सकती हैं। कई प्राचीन शिवलिंगों के आसपास विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पाई गई है। तांत्रिक परंपरा में शिवलिंग केवल पूजा का माध्यम नहीं, बल्कि साधना और ध्यान का केंद्र है। साधक इसे ब्रह्मांडीय द्वार मानते हैं, जहां आत्मा शिव से एकाकार हो सकती है। कई सिद्धों ने शिवलिंग पर ध्यान करके कुंडलिनी जागरण, सिद्धि प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त किया है। कुछ संत मानते हैं कि दुनिया का मूल शिवलिंग कैलाश पर्वत में स्थित है। यह सामान्य लोगों की दृष्टि से अदृश्य है और केवल उच्च साधना के माध्यम से प्रकट होता है। कहा जाता है कि कैलाश की गुप्त गुफा में एक ऐसा स्फटिक लिंग स्थित है जो किसी भी प्रकाश स्रोत से अधिक तेजस्वी है। तिब्बती साधना पद्धति में भी कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है।